हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू द डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन इज कॉन्सेप्ट इज बेसिकली यूज टू मिनिमाइज द डेटा रिडंडेंसी फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड शॉर्ट ऑफ रिलेशन। बेसिकली मेजर रोल जो होता है नॉर्मलाइजेशन का वो ये है कि डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना, रिलेशनशिप में से डेटा रिडंडेंसी को हटाना। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड आपने मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे एनोमलीज हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या होता है, दूसरा हाँ, नॉर्मलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या करते हैं, लार्ज डेटा टेबल को, लार्ज डेटाबेस को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्मॉलर साइज़ के टेबल्स में, और उनको हम रिलेशनशिप के थ्रू हम कनेक्ट करके रखते हैं, लिंक करके रखते हैं। नॉर्मल फॉर्म जो है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम डेटा रिडंडेंसी को अचीव करने के लिए, जिससे हमारा डेटाबेस जो है कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। क्योंकि जब हमारे डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी आ जाती है, डुप्लीकेसी आ जाती है, एनोमलीज आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा की इंटीग्रिटी इम्पैक्ट होती है, और जिसकी वजह से डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। बट एक गुड डेटाबेस की डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। अब नीड क्यों है नॉर्मलाइजेशन की? बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की नीड इसीलिए है कि हम इसकी हेल्प से रिडंडेंसीज को रिमूव करते हैं, एनोमलीज को एलिमिनेट करते हैं, और उससे क्या होता है, डेटाबेस हमारे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है और डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है, जो कि एक गुड डेटाबेस के स्ट्रक्चर की निशानी है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं। अब कुछ एनोमलीज होती हैं, कुछ कैटेगरी होती हैं, कुछ इंसर्शन एनोमलीज होती हैं, कुछ डिलीशन और कुछ अपडेशन, ये 3 टाइप की एनोमलीज होती हैं। तो इंसर्शन एनोमली का मतलब ये होता है कि इंसर्शन एनोमली रेफर्स टू व्हेन वन कैन नॉट इंसर्ट इन न्यू टपल इनटू अ रिलेशनशिप ड्यू टू लैक ऑफ डेटा। मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट न्यू टपल, कोई भी हम न्यू टपल को, न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट ना करें जब अगर वहाँ पे लैक ऑफ डेटा का सिचुएशन है तो। दूसरा, डिलीशन एनोमली। डिलीट एनोमली बेसिकली रेफर टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आपने डिलीट किया डेटा, जो डेटा को आपने डिलीट किया उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अनइंटेंशनली कुछ लॉस हो गया, जिससे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट डेटा भी इम्पैक्ट हो गया। तीसरा क्या है, अपडेशन। मीन्स आपने अपडेट किया एनोमलीज को, लेकिन जब आप अपडेट कर रहे हैं सिंगल डेटा को, वैल्यू को, और वो डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड है कहीं और, तो क्या होगा, मल्टीपल रो भी आपके उस डेटा से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएंगे और वो भी अपडेट हो जाएंगी। तो ये एनोमलीज हैं जो हमें हटाना है, रिमूव करना है अपने डेटाबेस से। अब डेटाबेस बेसिकली बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF। ये नॉर्मल फॉर्म की स्टेजेस हैं बेसिकली, कि डेटाबेस मोस्टली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से, और 90% केसेस में BCNF तक आते आते डेटाबेस हमारा फुली नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में हम 5 तक भी करते हैं, तो यहाँ तक आते आते हमारा डेटाबेस फुल नॉर्मलाइज हो जाता है। अब हर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जिसका हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की अपनी कंडीशन है, सेकेंड की अपनी है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी डेटाबेस अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उसका मतलब ये है कि वो कंटेन करेगा एटॉमिक वैल्यू, मतलब x टेंड्स टू बाय। तो बाय कैसा है, एटॉमिक 1। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं टेबल के, वो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकते, हर एक एट्रीब्यूट सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगा, कोई भी एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। दूसरा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो डिसअलाउ कर देता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को, वो अलाउ ही नहीं करता कि वो कंपोजिट और मल्टी वैल्यू को करे, तो उनके कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली नहीं करता है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए किसी भी डेटाबेस को पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। मतलब टेबल के अंदर जो भी प्राइमरी की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, तो सारे नॉन की एट्रीब्यूट जो होंगे वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आईडी क्योंकि प्राइमरी की है तो इस पे डिपेंडेंट हो।
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए अपनी सिचुएशन है कि थर्ड में होने के लिए सेकंड में तो होना जरूरी है ही, और सेकंड में होने के लिए जो फर्स्ट की कंडीशन थी वो भी होना जरूरी है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मतलब जिससे क्या होगा, जिससे होने के लिए क्या होगा, हम इसमें क्या कर पाएंगे, तो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है मतलब जितने भी नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि भैया वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे, देखो अगर x टेंड्स टू y है तो क्या हो, इसमें कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो क्या होल्ड करेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जो है वो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में हो, या तो x सुपर की हो या y जो है वो कैसा हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, y जो है ना उसका कुछ पार्ट, ठीक है, ईच पार्ट ऑफ बाई इज अ सम कैंडिडेट की, मतलब इसके जो पार्ट है उसमें कैंडिडेट की का होना मैंडेटरी है। मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, उसके अलावा क्या हो, या तो एक्स सुपर की हो या बाई कैसा हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है भाई। अब BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है, BCNF में होने के लिए भाई किसी भी डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक तो नॉर्मलाइज हमें करना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। BCNF में क्या करते हैं कि x टेंड्स टू y है तो इसमें ये जो है ये सुपर की होनी चाहिए। मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म होने की कंडीशन ही यही है कि इधर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड LHS वो सुपर की होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली कंडीशन इन द BCNF। ठीक है, तो ये क्लियर है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का यूज़ हम करते हैं मोस्टली केसेस में, लेकिन BCNF तक मोस्टली हो जाता है नॉर्मलाइज। अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए डेफिनेटली उसको BCNF में तो होना ही चाहिए, ठीक है। और एडिशनल क्या है, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बोला है A टेंड्स टू B है, तो इफ़ फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ A अगर हमारा सिंगल वैल्यू है तो मल्टीपल वैल्यू B की एग्जिस्ट करेगा वो, देन द रिलेशनशिप विल बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तभी हम बोलेंगे कि वो रिलेशनशिप जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तो वो फोर्थ NF में आ जाएगा। फिफ्थ NF की एक और कंडीशन है, इसको हम इंपॉर्टेंट, इसको हम प्रोजेक्ट जॉइन भी कहते हैं, तो याद रखना PJ नॉर्मल फॉर्म इसी को बोलते हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए डेफिनेटली उसको फोर्थ में होना पड़ेगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अलावा एडिशनल क्या है कि इसमें जो हमारा बेसिकली मेजर कॉन्सेप्ट था नॉर्मलाइजेशन का, ये क्या सेटिस्फाइड करता है कि सारी टेबल्स जो है ना उसे हमने ब्रोकन कर दिया मैनी टेबल्स में, बहुत सारी टेबल्स में, और हमने क्या कर दिया, रिटेंडेंसी को कंप्लीटली अवॉइड कर दिया। एंड दैट इज़ द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि वी कंट्रोल द रिटेंडेंसी, वी कंट्रोल द डुप्लीकेसी, वी मिनिमाइज द अनोमलीज so that database is always in consistent state and always maintain the integrity of the database. So in the fifth normal form we are going to achieve all the concept of BC normalization. So thank you so very much for watching us. ये normalization का important topic है, आप इसको अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर